नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 14वीं प्रश्नावली सांख्यिकी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये बंटन सारणी दी हुई है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या हमें ज्ञात करनी है। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया ये भी बताना है। विद्यार्थियों, अगर जो हमारा वर्गंतराल माप और पेटियों की संख्या यानी बारंबारता, अगर ये छोटे छोटे मान हैं तो सबसे उपयुक्त विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। और अगर ये वर्गंतराल माप और पेटियों की संख्या यानी बारंबारता ये अगर बड़े मान है तो फिर उपयुक्त विधि कल्पित विधि और पग विचलन विधि रहती है। दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे सबसे आसान और सबसे उपयुक्त विधि पग विचलन विधि है और उसी से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हाँ जी, तो इसको हल करते हैं। आगे यहां लिख लेते हैं कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो आमों की संख्या और पेटियों की संख्या के मान जो है बड़े हैं, तो यहां चूंकि आमों की संख्या व पेटियों की संख्या के संख्यात्मक मान यहां चूंकि को इसलिए ये लिख लीजिए, चूंकि आमों की संख्या व पेटियों की संख्या के संख्यात्मक मान बड़े हैं, अतः पद लिख लीजिए या पग लिख लीजिए, पग विचलन विधि का प्रयोग उपयुक्त है। उपयुक्त है या रहेगा, तो हम यहाँ पे पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। मैंने ये टेबल के कॉलम पहले से ही बना रखे हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, जो अंतराल माप है ये एंड हुआ है उच्च सीमा पे 52 पे, अगला जो है 53 पे प्रारंभ हो रहा है। दोनों का अंतर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो हम इनको सेम बना करके भी हल कर सकते हैं और इनको अलग अलग रख करके भी हम हल कर सकते हैं। इनको समान बनाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं चर x का मान। तो देखिए निम्न सीमा और उच्च सीमा का दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दीजिए, या फिर दोनों का अंतर कितने का है, 2 का। 50 और 52 में कितने का अंतर है, 2 का, और 2 में 2 का भाग दे दीजिए, 1 आएगा, और 1 को जो है यहां 50 में जोड़ दीजिए तो ये आएगा 51। ऐसे ही 53 और 55 में अंतर 2 का भाग दिए 1 को 53 में जोड़ दो 54। 56 और 58 में 2 का अंतर, 2 में 2 का भाग दिया 1 को 56 में जोड़ो 57। 59 और 61 2 का अंतर, 2 में 2 का भाग दिया 1 को 59 में जोड़ दीजिए 60। 62 और 64 में 2 का अंतर, 2 में 2 का भाग दिया 1, तो 62 में 1 जोड़ दीजिए 63। तो यहां पे विद्यार्थियों आपके पास x का मान आ चुका है। ये हमारा योग का कॉलम है। योग में जो ये बारंबारता का कॉलम है इसे योग की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहीं जोड़ लेते हैं 5 और 0 5 ही 10 15 20 हासिल 2।
2 और 1 3, 4 3 7 8 2 10, हासिल 1। और सैकड़े का अंक नहीं है यहाँ, 1 और 1 2, 3 और 1 4, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ ये आ गया 400। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ का मान आ गया 400। एक्स को ऐसे कैसे रहने दीजिए, और इसमें से हम कल्पित मान बोल दीजिए, ए का मान निकालेंगे, या कल्पित माध्य बोल दीजिए, कल्पित माध्य बोल दीजिए, या कल्पित मान बोल दीजिए, इसका मान निकालेंगे। तो ये विद्यार्थियों कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो ऊपर से और नीचे से 2 2 छोड़ दीजिए, जो बीच में बचेगा वो हमारा ए का मान रहेगा। तो ये 57 हमारे पास ए का मान आ गया। अब विद्यार्थियों कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो मैं यहां लिख देता हूं। कल्पित, हम तो पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, पग विचलन विधि, और इससे जो है ये सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणा h। ये हमारे पास सूत्र है। अब एफ यू का मान निकालने के लिए सिग्मा एफ तो ये आ चुका ना, बारंबारताओं का योग, हमें ए का मान भी मिल चुका, एफ यू का मान चाहिए, एच वर्ग अंतराल माप है। अब ये एच का मान विद्यार्थियों ध्यान रखिए, 50 से 52 और 52 से यहाँ 52 होता ना तो 2 होता, लेकिन यहाँ 53 से अगला अंतराल जो है 53 से स्टार्ट है, तो 50 और 53 तो 3 का अंतर हुआ, तो हमारे पास h का मान आएगा, वर्ग अंतराल माप जो है वो 53 आएगी, क्योंकि ये और ये समान होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, हमें यहाँ पे उच्च सीमा और निम्न सीमा इनको बराबर करते, फिर हम वर्ग अंतराल माप देखते तो 3 ही आता, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से इस बात का ध्यान रखना कि दोनों निम्न सीमाओं में अंतर कितने का है, 3 का, तो हम h का मान लेंगे 3। अब यहाँ u जो है, u का मान निकालते हैं ना, वो होता है x माइनस का a बटे h। अब विद्यार्थियों यहाँ पे x का मान तो हमारे पास कॉलम है ही, माइनस a का मान कितना है 57, और h का मान हमारे पास 3 है ना, h का मान कितना है 3, ये हमारे पास मान आ चुके हैं। अब आप इस सारणी में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने d मान करके और फिर h का भाग दे करके u निकाला है, बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को जरूर देख लें। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको हल करने जा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट लिखूंगा, x का मान 51 है, यहाँ x की जगह 51 लिखेंगे, मैं यहाँ लिख करके समझा देता हूँ, x की जगह 51 लिखा, माइनस 57 और बटे लिखेंगे हम 3। तो यहाँ पे 57 माइनस के है, 51 प्लस के है, माइनस के 6 बचेंगे और बटे में 3 है, और माइनस 6 में 3 का भाग देंगे 2, तो माइनस के 2 आया। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, आपको फिर एक बार समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, बटे में कितना आएगा 3, तो ये हुआ माइनस के 6 बटे 3 और ये आ गया माइनस के 2। विद्यार्थियों आपको डायरेक्ट लिखना है -2, आपको इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका समय खराब नहीं करे। जिनको आता है वो फॉरवर्ड मोड में लगा करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे x की जगह 54 माइनस 57 और बटे 3, ये आएगा हमारे पास -3 और बटे में 3 और माइनस का 1 आ चुका है। अब यहाँ 57 और माइनस के 57 और बटे 3, विद्यार्थियों ये तो 0 आ गया और बटे में 3,
तो 0 ही आएगा। 60 माइनस के 57 और बटे में कितना चल रहा है 3, तो 60 में से 57 जाएंगे तो 3 शेष और बटे 3, तो ये आएगा 1। और यहाँ से 63 माइनस के 57 बटे 3 और ये आ जाएगा 6 बटे 3 और अंतर आएगा, उसमें भाग देंगे 3 का तो 2 आ जाएगा। अब ये कॉलम f गुणा u का, हमारे पास u आ चुका है ये और f है ये, मल्टीपल कर लीजिए। 15 दूना 30 और विद्यार्थियों ये माइनस चिन्ह है, इसको यहां लगा दीजिए। फिर 110 को 1 से गुणा करेंगे 110 और माइनस लगा दीजिए आगे। फिर 135 को 0 से गुणा करेंगे 0, 115 को 1 से गुणा करेंगे 115 और 25 को 2 से गुणा कर दीजिए 50। यहाँ जो है अब जो से बचे हैं माइनस प्लस उनको हम जोड़ लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, माइनस की हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का मान आएगा और यहाँ ये तो 0 है तो ये दोनों का मान आएगा। विद्यार्थियों ये तो माइनस में आएगा, 110 और 30 140 हो जाएगा, माइनस के 140 और ये हो जाएगा 115 में 50 165 तो प्लस के 165। यहां से सिग्मा एफ यू लिख देते हैं, सिग्मा एफ यू, और इन दोनों का अंतर देखिए 165 और माइनस 140, ये आएगा जो है 15 25 हो जाएगा, है ना। 165 में 140 जाएंगे, 25 शेषफल रहेगा। अब यहां से आगे हल कर लेते हैं, इन मानों को यहां पुट करेंगे तो यहां पे क्या क्या मिला, यहां पे आपके पास ए का मान तो है 57, सिग्मा एफ का मान है, सिग्मा एफ हमारे पास 400 और सिग्मा एफ यू हमारे पास आ गया, सिग्मा एफ यू 25 और एच का मान 3। इन सबको यहां इसमें मान रख दीजिए। मान रखने पर ये हमारे पास सारे के सारे जो मान आए हैं हमने इस सूत्र में पुट कर दिए, तो x बराबर आएगा a की जगह 57 प्लस और 25 और बटे में 400 और गुणा h का मान 3 है। x बार बराबर 57 प्लस और 25 को 3 से गुणा कर लीजिए, 25 75 और बटे में 400 आ जाएगा। यहाँ से x बार बराबर 57 प्लस, अब 75 में 400 का भाग देने की जगह आप ऐसा कर लीजिए 75 बटे 4 गुणा 100। 400 को किस में तोड़ दिया, 4 गुणा 100। अब 75 में 4 का भाग देना आसान है, तो x बार बराबर 57 प्लस 75 में 4 का भाग 7 में दे दिए एक बार और 3 बचा, ये 35 हो गया, 4 8 है 32, तो ये हो जाएगा 18 और पॉइंट, तो 32 3 बचा 30 हो गए, 4 7 28
7 बार चले जाएगा और फिर 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20 और बटे में कितना है 100, बटे में 100 है। तो यहां से x बार बराबर 57 प्लस। अब विद्यार्थियों देखिए यहां 1 का भाग देंगे तो 18.75 और 2 जीरो है तो ये पॉइंट 2 स्थान आगे बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.1875, 2 स्थान बढ़ जाएगी 2 जीरो की वजह से, और ये पॉइंट के पहले कुछ भी संख्या नहीं है तो 0 लिख दीजिए। अब यहां से इसको जो है यहीं लिख देता हूं, x बार बराबर 5, 7 और इसको जोड़ेंगे तो पॉइंट के पहले 0 तो 57 में 0 जोड़ा 57, पॉइंट के बाद में इधर वैल्यू नहीं है तो ये आ जाएगा 1875। अब विद्यार्थियों पॉइंट के 2 स्थान तक रखेंगे और तीसरा अंक जो है 5 या 5 से ज्यादा हो तो उससे पहले वाले अंक में 1 बढ़ा देंगे और आगे की संख्या को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे x बार का आ जाएगा मान 57 पॉइंट। अब यहाँ 1 और 8 के आगे कितना है 7, 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा होने पर 8 में उससे पहले वाले अंक में 1 बढ़ा दो तो ये आ जाएगा 9। तो ये आमों की संख्या, तो एक पेटी में आमों की संख्या का माध्य आ गया, ये है इतने आम। इसे नोट कर लीजिए। तो ये एक पेटी में आमों की संख्या का माध्य आ गया 57.19, 57.19। पॉइंट के बाद में एक एक स्थान बोलते हैं तो इसे नोट कर लीजिए।